नहीं बेटा इधर भाई नहीं जब एक चोरी का केस आया हाँ वो आपका तो वहाँ तक था एक मिनट वहाँ पे शूट कर ये पीछे ही है और फिर उसने स्कॉर्पियो बैक करी है, यहाँ आगे क्या है, यहाँ गाड़ी बिठाई है, फिर किसी और बंदे ने मदद करी है स्कॉर्पियो को ले जाके थाने ले जाने। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। परवाणू के पास स्थित एक गांव के साथ अमरावती में मूवी देखने के लिए आया था। रात करीब 11 बजे जब वह मूवी देखकर बाहर निकाला तो पुलिस गाड़ी में सवार होकर आए 4 लोगों ने उन पर गोलियां चला दी। गोलियां लगने से शुभ और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी 11:15 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी 112 के थ्रू कि गोलियां चली हैं। तो जब मौके पर आए तब वी गॉट टू नो कि एक नोल्टा करके बंदा है सोनू नोल्टा, उसको और उसके साथ एक व्यक्ति थे, उनको गोली मार के लोग चले गए हैं और सोनू नोल्टा की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। जो दूसरे व्यक्ति हैं आउट ऑफ डेंजर, वो आगे रेफर हो गए। मैंने वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सोशल मीडिया पे कि उसकी तरह कि हमने किया है या कुछ ऐसा। जी हम उसको भी एनालाइज कर रहे हैं, मतलब किस बंदे ने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इंसिडेंट की, उसकी खोज कर रहे हैं, जल्दी से करेंगे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बारे में बताएं क्या ये पूरा मामला। मैम कल 5 तारीख की रात को करीबन 11:15 बजे हमें सूचना मिली थी कि अमरावती एंट्री जो आसमा मॉल है वहाँ पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पे कुछ लोग आए और वो फायर करके गए, जिसमें से एक व्यक्ति को चेस्ट पे गनशॉट वुंड पे और दूसरे व्यक्ति के थाई पे लगी थी, जान पे। तो बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति को छाती पे लगी थी और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई हॉस्पिटल पहुँचने करने, उनका नाम है सोनू नोल्टा, ठीक है, जो नोल्टा गाँव के रहने वाले हैं। और दूसरे व्यक्ति जिनको गोली लगी थी और वो आउट ऑफ डेंजर है पर PGI में धाराधीन है, उनका नाम है प्रिंस। तो एंड उसके कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली गई जिसमें एक व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है और उस व्यक्ति का नाम है पीयूष पुगलानी और उसके साथ एक और व्यक्ति दिख रहा है अंकुश, और वो अपने असले भी दिखा रहे हैं और उनका कहना है कि वो किसी गैंग से रिलेटेड है। बट मैं आप सभी से ये चीज़ साझा करना चाहूँगी कि हमारी अभी पूछताछ में परिवार वालों से पूछताछ में या जांच में किसी भी गैंग का रोल नहीं आया है और बल्कि परिवार वाले भी काफ़ी संदिग्ध हैं क्योंकि जो मृतक है और जो हमारा ये मुख्य संदिग्ध है सचिन और सोनू नोल्टा, इनका आपस में काफ़ी अच्छा उठना बैठना था, ये यार दोस्त में। तो अभी तक मोटिव बहुत क्लियर नहीं हो पाया है कि ऐसी क्या निजी रंजिश रही जो इसने बोला। मैडम अनमोल बिश्नोई का नाम जो सामने आया है वो क्या तथ्य? जी जैसे कि मैंने बताया कि उसका कहना है कि वो अनमोल बिश्नोई गैंग का मेंबर है, पर जो अभी तक पूछताछ से परिवार वालों से, गांव वालों से, मुखबरों से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसी कोई गैंग की इन्फॉर्मेशन या गैंग की इन्वॉल्वमेंट हमें प्रथम दृष्टि नहीं लग रही। बट हम सारे एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच चल रही है। कुछ यदि आता है तो चलते गैंग से इन्वॉल्वमेंट तो आप लोगों को मैम देखा गया गैंगस्टर्स की उसके बारे में भी जानकारी है कि हिस्ट्री शीटर है क्या, देश है, इसी तरह का खिलाड़ी है क्या? जी बिल्कुल। ये जो मृतक है सोनू नोल्टा, ये भी थोड़ा एक दबंग किस्म का व्यक्ति था। इसके खिलाफ काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े, राइटिंग के पर्चे हैं और जो संदिग्ध है हमारा पीयूष पुगलानी, इसके खिलाफ भी कुछ 3 से 7 कहाँ का रहने वाला था जो मृतक है? मैम ये नोल्टा गांव का रहने वाला है पिंजौर। मैम इस मामले में कोई गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है पर जल्द ही की जाएगी।
हमारी लगभग 3 टीमें अलग अलग राज्यों में जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें गई हुई हैं और हमें आशा है कि इसमें सफलता मिले। मैम ऐसा कभी सामने आया है कि पीयूष पिपलानी और गैंगस्टर में मैम सोनू में कोई दिक्कत रही हो आपस में किसी प्रकार की रंजिश किसी मामले को लेकर के? पीयूष पिपलानी और सोनू के बीच में किसी मामले को लेकर के कभी कोई दिक्कत रही हो या तनाव रहा हो या कोई ऐसी कोई रंजिश बनी हो अभी तक की जांच? इस रंजिश के बारे में जानने के लिए उनके सभी दोस्तों से सभी परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, बट अभी तक कोई भी रंजिश का कारण सामने नहीं आया है। हर किसी ने कहा है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, आपस में इनका काफ़ी उठना बैठना था। बल्कि परसों यानी कि वारदात के 2 दिन पहले भी ये लोग इन्होंने साथ में खाना खाया है, साथ में मिले जुले हैं। तो हर किसी के लिए बहुत ही रमणीय चीज़ है कि ऐसा क्या हुआ कि पीयूष ने उस पर गोली चलाई। दोनों लोग फुटेज वगैरह जी सीसीटीवी फुटेज में क्लियर कट दिख रहा है कि एक स्विफ्ट गाड़ी आती है सफ़ेद या सिल्वर रंग की और वो इन पर लोग उतरते हैं गाड़ी से, फायर करते हैं और वापस। क्या वो वही इंसान है जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे वाले जो जिम्मेदारी ले रहे हैं? सीसीटीवी में उनका चेहरा इतना नहीं क्लियर मिला, परंतु जो दूसरा व्यक्ति है जिसको गोली लगी है उसने उनकी पहचान की है कि जी ये वही थे और उनको व्यक्ति की पहचानता था। तो जब वो लोग असले के साथ इनकी गाड़ी की तरफ आए भी हैं तभी उन्होंने पहचान लिया था कि जी ये सब्जी वाले। मैम मृतक नाम कितने राउंड पाए? फिलहाल हमें कुल मिला के 12 कुल मिले हैं, बाकी और भी कितनी गोली लगी है? सोनू को 4 उसको हाँ जी 4। मैम मृतक और पीयूष पिपलानी के बीच का कोई साझा कामकाज या कोई कारोबार भी था इन दोनों का संयुक्त रूप से जो? नहीं ऐसे कोई बिजनेस डीलिंग सामने नहीं आई है, बस ये आपस में दोस्तों का सर्कल कॉमन था, आपस में दोस्त थे। हम कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही कि माइनिंग का काम करते थे ये दोनों। और किसने नहीं की? अब हमारे ये डीसी क्राइम के अंदर 3 टीम्स इसमें गठित की गई है। एक टीम हमारी ये तीनों जो डिफरेंट स्टेट्स में गई थी जहाँ पर हमें देखा है कि ये 2 गोली चलाने वाले केवल 2 लोग थे, बट बड़े और भी लड़कियां भी ठीक है उनसे भी पूछताछ होगी जी उनके साथ भी पूछताछ हो रही है। तो सोनू और प्रिंस जो है इनके साथ और 3 महिलाएं थी और ये मूवी देखकर बस बाहर निकले ही थे तब जब ये वारदात हुई। हाँ जी पहले से ही बैठते हैं वहाँ पे। जी लग तो यही रहा है कि शायद इनकी पहले रेकी की गई थी। मैम आपको लगता है किसी कोई रेकी की गई है, कोई पुरानी रंजिश में इनकी पीछा करता हुआ आ रहा था कोई और फिल्म इसके अंदर हम लोग अभी आपको पूरा डिटेल्स में नहीं साझा करेंगे क्योंकि रीज़न भी कि सोशल मीडिया के हिसाब से मृतक का और जो मारने वाले के उनके सोशल मीडिया के इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। उसमें इनके बैंकिंग के तीसरे इनके पिछले 5-7 साल के जो बिजनेसेस रहे हैं आपस में उसके अल्टरनेस हम लोगों को उसके पीछे क्लू नहीं मिल जाता है। कुछ लोगों को हमने राउंड ऑफ किया है पूछताछ के लिए, तो उनके इन्फॉर्मेशन पे अभी ये आया जो मैम ने बताया है कि अभी कोई क्लियर कट ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि जहाँ पर ये बताया जा सके कि ये क्यों मारा गया है। 1-2 दिन का टाइम हमारी टीम्स हिमाचल भी है, मोहाली भी है और पिंजौर एरिया में और अमरावती एरिया में भी सर्च चल रही है। उनकी गाड़ियों की भी 2 गाड़ी मिली थी हम लोगों को, स्विफ्ट मिली थी, उसकी भी सर्चेज हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग आरोपियों को पकड़ेंगे। अमित सर अभी प्रथम दृष्टया इसकी गैंगवॉर होने की कोई पुष्टि नहीं हो रही है? अभी प्रथम दृष्टि से कोई पुष्टि नहीं है इसके अंदर और कोई भी किसी प्रकार का सोशल मीडिया से हम लोगों ने जो एंगल देखा है वो लिंक नहीं कर रहा है। कई बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस प्रकार का हो जाता है कि हाइप बनाने के लिए मुझे अभी तक यही लग रहा है कि उसके साथ वहाँ कोई लिंकेज नहीं है। एक ज़रूरी बात और जिस तरह से नाम अगर आ ही गया है अनमोल विश्वनाथ का, चाहे हाइप के लिए हो, क्या इस संदर्भ में उनसे भी पूछताछ की जाएगी? क्या उनका इससे कोई संबंध है? पहले मैम मेन क्रिमिनल जिसने गोली चलाई है उसको पकड़ा जाएगा, उससे इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी कि क्या बात हुई, वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी फिर अमित सर कितने लोगों को राउंड 5 ऑफ किया गया है? महीने में ये दूसरी वारदात है गोली चलाकर हत्या जैसी वारदात।
तो ऐसा नहीं लगता कि पंचकुला में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है? नहीं, ऐसे पिंजौर एरिया में ही ये दूसरी बात है, दूसरी वारदात हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गैंग वॉर का कम और आपस में दुश्मनी का ज़्यादा केस चल रहा है, जहाँ पर एक बंदे ने पीयूष दुबे को गोली चलाई है, दूसरे पर उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर गाड़ी वो छोड़ के गए थे वहाँ पे या फिर वो लेके गए? अगर लेके गए तो सीसीटीवी में ट्रेस हो गया सर? जी, गाड़ी में पर सर जैसे मैडम ने बताया अभी कि जो प्रिंस है उसने आइडेंटिफाई किया कि सोशल मीडिया वाले 2 लड़के वही हैं जिन्होंने थ्रेट किया, तो वो तो खुद ले रहे हैं। वीडियो में कुछ वो अनमोल इसमें का नाम ये जैसे हमने पहले भी शेयर किया, ये ऐसे नाम हो सकता है इसके लिए जा रहे हो ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए मुद्दा, थोड़ा हाई रेट हो जाए। तो जब तक हम इसको पकड़ नहीं लेते और इनसे पुष्टि नहीं कर लेते तब तक फालतू में समाज में इस चीज़ को लेकर एक एंजाइटी क्रिएट करने का कोई तथ्य नहीं है। जरूर आपकी ध्यान में देना